अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू गोगी का किचन। आज हम गोगी के किचन में बनाएंगे बहुत टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार सा प्याज और हरी मिर्च का चटपटा सा अचार, जो कि बहुत टेस्टी बनता है। तो इसको बनाना बहुत इजी है और बहुत ही लो बजट रेसिपी है। तो बहुत आसानी से आप इसको रेडी करेंगे और दाल चावल बनाएं और इसके साथ इसे खाएं, पराठे के साथ खाएं। तो चलते हैं गोगी के किचन में और इसे मिलकर बनाते हैं आज की मज़ेदार सी रेसिपी। यहाँ पे मैंने 3 मीडियम साइज़ के प्याज ले लिए हैं, 5 से 6 हरी मिर्च ली है और 1 लेमन लिया है। अगर बड़ा है तो 1 ही काफ़ी है, अगर छोटे हैं तो आप 2 ले सकते हैं। प्याज का छिलका हम रिमूव कर देंगे और रिमूव करने के बाद प्याज को आपने वॉश कर लेना है और इसके बाद आपने स्लाइस में कट कर लेना है, नॉर्मली जैसे हम खाना बनाने के लिए प्याज की कटिंग करते हैं। तो यहाँ पे जनाब मैंने प्याज का छिलका रिमूव कर दिया था, अब हम इसको स्लाइस में कट कर लेंगे। इंस्टेंट ये अचार जो है रेडी हो जाता है और बहुत टेस्टी और बहुत मज़ेदार सा बनता है और बहुत ही बजट फ्रेंडली ये रेसिपी है। इसको बनाना भी बहुत आसान है। जब आप इसे बनाकर अपने खानों के साथ इस्तेमाल करेंगे तो 1 से 2 दिन तक आप इसे खा सकते हैं, क्योंकि इसे बहुत लॉन्ग टाइम के लिए सेफ़ नहीं किया जाता है। यहाँ पे मैंने सारे प्याज को कट कर लिया है स्लाइस में। अब आपने स्लाइस को अच्छी तरह से खोल लेना है, यानी हाथों से मसल कर प्याज को आपने खोल लेना है। और साथ ही मैंने इसके हरी मिर्चें भी ऐड कर दी हैं। सेंटर में से कट लगाकर आप चाहें तो बारीक भी इसमें काट कर डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इस तरह लंबाई में काटी हैं तो ये ज़रा ज़्यादा अच्छी लगती हैं। सो सारी मिर्चें भी मैंने काट के डाल दी हैं। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, हाथ की मदद से कर लें तो सारे स्लाइस जो हैं वो खुल जाएंगे और अचार हमारा बहुत टेस्टी लगेगा। इस तरह जब स्लाइस खुल जाते हैं तो वो देखने में भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो सारे स्लाइस को मैंने खोल दिया है। अब हम इसमें जो स्पाइसेस हैं वो ऐड करेंगे। तो आपने धनिया भी इसमें ज़रूर ऐड करना है। मेरे पास धनिया नहीं था क्योंकि बारिशें हो रही हैं तो धनिया बिल्कुल भी नहीं मिलता कहीं से भी। तो यहाँ पे मैंने सारे स्लाइस खोल दी। आपने अच्छी तरह से हाथ की मदद से सारी स्लाइस खोलने हैं, क्योंकि चम्मच की मदद से ये कभी भी नहीं खुलेंगे और अच्छी तरह से मल मल के आपने इनको खोल देना है। तो इस तरह ये अचार जो है वो देखने में भी बहुत ही मज़ेदार सा लगता है। तो सारे स्लाइसेस को हमने खोल दिया है। अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1/4 टीस्पून इसमें मैंने कुटी हुई लाल मिर्च ऐड की है। अगर मुझे कम लगेंगे तो मैं और स्पाइसेस ऐड कर लूँगी। तो थोड़े से मसाले हैं जिनसे ये अचार हमारा रेडी हो जाता है। तो मुझे कुटी हुई लाल मिर्च बहुत कम लग रही थी, वो मैंने डाल दी है। साथ में भुना कुटा ज़ीरा डाल दिया है और लाल मिर्च पाउडर है। और सारी रेसिपी जो है वो मैं मेंशन कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से देखकर स्पाइसेस ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने चाट मसाला भी 1 टीस्पून डाल दिया है और चाट मसाले से इसका फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त आता है। तो इन सारे मसालों को डालने के बाद नमक भी मैंने ऐड कर दिया है। तो वो शायद क्लिप जो है मुझसे मिस हो गया है, तो आपने नमक भी ज़रूर ऐड करना है, लेकिन नमक आपने कम डालना है क्योंकि चाट मसाले में भी नमक होता है। तो अब इन सारे मसालों को हम अच्छी तरह से प्याज और मिर्चों के साथ मिक्स करेंगे और सारे मसाले जो हैं वो अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद फिर हम इसको एक प्यारा सा और मज़ेदार सा और फ्लेवरफुल सा बघार लगाएंगे और जिससे हमारा अचार जो है वो रेडी हो जाएगा। अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है मसालों को, ताकि सारे मसाले जो हैं वो प्याज की स्लाइस पे अच्छी तरह से लग जाएं और मिर्चों में भी अच्छी तरह से कोट हो जाए। तो जो चीज़ आपको कम लगे वो यहाँ पे एक मैंने बड़ा लेमन ले लिया है, इसका रस भी हम प्याज और हरी मिर्चों के साथ ऐड कर देंगे, जिससे ये बहुत फ्लेवरफुल और चटपटा सा अचार रेडी होगा। लेमन का रस ऐड करने के बाद भी आपने इसको अच्छी तरह से प्याज और मिर्चों के साथ मिक्स कर देना है। तो आपने धनिया भी इसमें ज़रूर ऐड करना है, क्योंकि मुझे धनिया आज मिला नहीं तो इसलिए मैंने ऐड नहीं किया। अच्छी तरह से आपने लेमन का रस जो है वो निकाल लेना है। बस इसी तरह ये छोटी सी और सस्ती सी रेसिपी है। अगर आप मेरी रेसिपी देखते देखते यहाँ तक पहुँच गए हैं तो एक प्यारा सा कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो भी अच्छी अच्छी रेसिपीज़ बनाकर एंजॉय कर सकें। यहाँ पे हमने एक पैन ले लिया है और इसमें हम तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब कुकिंग ऑयल डाल देंगे
और इसके साथ ही हम हाफ़ टी स्पून जो है वो ज़ीरा ऐड कर देंगे और ज़ीरे को हम अच्छी तरह से फ्राई करेंगे लो टू मीडियम फ्लेम पे। हाई फ्लेम नहीं करना आपने, ज़ीरा ज़रा सा भी जल गया तो अचार का टेस्ट जो है वो हमारा ख़राब हो सकता है। बस हम अच्छी तरह से ज़ीरे को फ्राई करेंगे और तेल भी हमारा पक जाएगा तो अचार में हम इसका अच्छा सा बघार रेडी करेंगे। बघार लगाने से ही हमारा अचार जो है वो बहुत शाइनी और बहुत टेस्टी बन जाएगा। बस थोड़ी देर तक हम इसे फ्राई करेंगे और इसके बाद हम अचार को बघार लगा देंगे। यहाँ पे तड़का हमारा रेडी हो गया है, तड़का या बघार कह सकते हैं आप इसे। अब हम इसको अचार में डाल देंगे गरम-गरम और माशाल्लाह से मज़ेदार सा चटपटा सा प्याज और हरी मिर्च का अचार हमारा रेडी हो जाएगा। और हमारे घर में तो इसे दाल चावल के साथ, पराठे के साथ और कोई भी आप जैसे पुलाव रेडी करते हैं, मटर पुलाव है, आलू का पुलाव है तो उसके साथ ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो ये थी मेरी आज की मज़ेदार सी रेसिपी जो कि बहुत टेस्टी बनी है और आपने मेरे कहने पे इसे ज़रूर ट्राई करना है। अब हम इसको डिश आउट करेंगे और एक बाउल में इसे ट्रांसफ़र कर देंगे। तो यहाँ पे एक मैंने प्यारा सा बाउल ले लिया है और इसमें हम अचार को ट्रांसफ़र करेंगे और माशाल्लाह से जब हम इसे ऑयल का तड़का लगाते हैं तो अचार हमारा बहुत ज़्यादा शाइनी हो जाता है। तो बहुत टेस्टी और बहुत मज़ेदार सा अचार है और बहुत ही ज़बरदस्त ये रेसिपी है। आपने मेरी रेसिपी को कंप्लीट वॉच करना है और स्किप नहीं करना, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पे आपको मिलता रहे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें। ये फ्री होता है, इस पे कोई पैसे नहीं लगते और गोगी को ज़रूर हेल्प किया करें और अच्छी-अच्छी रेसिपीज़ देखने के लिए गोगी के किचन का विज़िट ज़रूर किया करें। यहाँ पे आपको बहुत कुछ सीखने को और बनाने को मिलेगा और मज़ेदार से खाने बनाकर आप भी एंजॉय करें। माशाल्लाह से अचार हो गया है हमारा रेडी और आप इसे बनाएँ, एंजॉय करें और अपने खानों की लज़्ज़त को बढ़ाएँ। मिलते हैं एक मज़ेदार सी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।